Hello everybody, hoping you all are doing well. This is Ankita and in today's video we will be talking about the constructivism approach, its basic postulate, characteristics and everything. कंस्ट्रक्टिविज़म क्या है? ये नाम से पता चल रहा है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने से रिलेट करता है। हमने बिहेवियरिज्म की थ्योरीज़ में पढ़ी कि जो कि लर्निंग कैसे होता है, बिहेवियर को मॉडिफाई करके बिहेवियर में चेंजेस लाकर लर्निंग का प्रोसेस होता है। बट कंस्ट्रक्टिविज़म इनसे बिल्कुल ही अपोज करता है, बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच है। कंस्ट्रक्टिविज़म में क्या होता है कि नॉलेज की कंस्ट्रक्शन होती है, नॉलेज का नॉलेज का निर्माण होता है बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़। मतलब जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो मानते हैं कि नॉलेज की कंस्ट्रक्शन की जाती है, लोग अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपने नॉलेज का निर्माण करते हैं। जो कंस्ट्रक्टिविज़म अप्रोच है अभी बहुत ही प्रिविलेंट है, मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे क्लासरूम टीचिंग में और हमारे अभी स्कूल्स में बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेंट है। और इस अप्रोच पे बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है। जैसे इस अप्रोच में क्या होता है कि खुद से सीखने पे ज़ोर दिया जाता है। आप खुद अपनी प्रीवियस नॉलेज को और न्यू नॉलेज को मिलाकर अपनी लर्निंग को इन्हांस करते हैं। जैसे लर्नर इन दिस सिस्टम इज़ एट द सेंटर पोजीशन. It is the belief that learner can learn only when he is able to construct the required knowledge by himself individually or socially. The main focal point of philosophy of constructivism. जो ज्ञान का निर्माण होता है इसमें खुद से किया जाता है। इस फिलॉसफी के लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि वी कंस्ट्रक्ट आवर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड वी लिव इन. Each of us generates our own rules and mental model which we use to make sense of our experiences. जैसे यहाँ पे लर्निंग का मतलब सिर्फ रोट लर्निंग नहीं है कि हमने कुछ याद कर लिया। यहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू जैसे कि बच्चे ने खुद एक्टिविटीज़ की, खुद ही किसी टास्क में, किसी वर्क में अपने आप को इंगेज किया, अपनी प्रीवियस नॉलेज और अपनी न्यू नॉलेज का इंटरमिंगल करते हुए, मतलब कि थोड़ा अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करते हुए अपनी न्यू नॉलेज, न्यू लर्निंग का कंस्ट्रक्शन किया। और इसमें जैसे रोट लर्निंग को डिस्करेज किया जाता है, यहाँ पे सीखने पे ज़ोर दिया जाता है कि आप खुद से कैसे सीखते हो। इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज़म पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। You can see on the screen it's written that constructivism may be found to represent a paradigm shift from education based on behaviorism to education based on cognitivism. तो हमने पहले देखा था कि हमने बिहेवियरिज्म के थ्रू लर्निंग सीखी थी कि बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करके कैसे लर्निंग होती है। हमने पैवलोव की थ्योरी में ये सब सीखा। बट जो कंस्ट्रक्टिविज़म है ये कॉग्निटिज्म पे ज़्यादा मतलब एम्फेसिस करता है। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज़म बाय द जीन पियाजे। सो फर्स्ट जीन पियाजे गेव द रूट ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविज़म. उन्होंने कहा कि टू नो द ऑब्जेक्ट इज़ टू एक्ट ऑन इट. मतलब आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो उस पर, मतलब उस चीज़ को समझो, उस चीज़ पे काम करो. नॉलेज एक्विजिशन अकर थ्रू द नॉलेज कंस्ट्रक्शन. मतलब नॉलेज हम गेन कैसे करेंगे? नॉलेज का निर्माण करके. सो अकॉर्डिंग टू पियाजे द इंटरैक्शन ऑफ द नेचर इज़ थ्रू द थ्री मेंटल प्रोसेस. मतलब कि हम अपने नेचर से या अपने एनवायरनमेंट में इंटरैक्शन करते हैं तो ये थ्री मेंटल प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है. द फर्स्ट वन इज़ द एसिमिलेशन, द सेकेंड वन इज़ द एकोमोडेशन एंड द थर्ड वन इज़ द इक्विलिब्रेशन. तो जब बच्चा पहली बार कोशिश करता है किसी भी चीज़ के बारे में जानने की, मतलब नई चीज़ के बारे में सीखने की विद द हेल्प ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस, तो उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं. बट जैसे कि जब वो ऐसा नहीं कर पाता, मतलब उसकी नॉलेज नहीं हो पाती, वो समझ नहीं पाता, तो वो उस चीज़ को नए तरीके से सीखने की कोशिश करता है. जैसे कि वो कोई ब्लॉग बना रहा है या कोई मैथ्स का सम्स कर रहा है, तो वो एक प्रोसेस से ना होके वो दूसरे प्रोसेस पे जाके दूसरे प्रोसेस से करने की कोशिश कर रहा है किसी भी काम को, तो उस प्रोसेस को हम एकोमोडेशन कहते हैं.
और थर्ड जो इक्विलिब्रेशन है, इक्विलिब्रेशन इज़ द बैलेंसिंग ऑफ द न्यू इन्फॉर्मेशन विद द ओल्ड नॉलेज। मतलब ये बैलेंस है कि आप अपनी ओल्ड नॉलेज और न्यू नॉलेज में कैसे बैलेंस करके अपने न्यू इन्फॉर्मेशन का कंस्ट्रक्शन करते हो। So, according to Piaget constructivism, knowledge is constructed by reflecting on and coordinating one's own condition and thoughts, not from mapping external reality. Piaget focuses on individual knowledge, belief, and the self concept identity. That is why it is referred to as individual constructivism. तो पियाजे ने इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म पे जोर दिया कि बच्चा खुद के बिलीफ, खुद की आइडियोलॉजी, खुद के फ्रेमवर्क ऑफ माइंड से कैसे सीखता है, खुद की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके। नेक्स्ट इज़ दी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी हमने पढ़ी थी कि लेव विगोत्स्की ने दी थी। तो विगोत्स्की ने नॉलेज कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में सोशल इंटरैक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, जैसे इमेंस वेटेज वॉज गिवन टू द सोशल इंटरैक्शन, cultural tool and the activity by accepting them as the main instrument for shaping the individual development and learning. So according to him, learning is a social process. It can be carried out the best in the social environment. तो विगोत्स्की के अकॉर्डिंग उन्हें लगता है कि जो चाइल्ड का जो लर्निंग कंस्ट्रक्शन या नॉलेज इन्हांसमेंट होता है वो एक सोशल प्रोसेस है और सोशल इंटरैक्शन के थ्रू ज़्यादा बेटर हो सकता है। जैसे वो अपने इंटरैक्शन मतलब अपने एनवायरनमेंट में अपनी पीयर्स, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, अपनी सोसाइटी के थ्रू अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में मतलब ज़्यादा बेटर वे में नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाता है। तो एक्सपीरियंसेस ऑफ अ चाइल्ड एनकाउंटर्स spontaneously in his day-to-day life activities. So social interaction, cultural exchanges helps him to construct the knowledge involving essential, simple, spontaneous concept. It is thus his own effort for understanding his world. विगोत्स्की ने दो टर्म यूज़ किया था। पहला है MKO जिसका मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब कि कोई आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन, ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन जो आपको गाइड कर सके, जैसे आपके ट्यूटर, टीचर, फ्रेंड्स, फैमिली, वो कोई भी हो सकता है जो आपसे लर्निंग एबिलिटी में ज़्यादा बेटर है तो वो आपको गाइड कर सकता है। तो ये एक तरह का सोशल इंटरैक्शन हुआ। एंड द नेक्स्ट टर्म इज़ दी ZPD मतलब जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। Now, the cognitive constructivism, last one, given by the Jerome Bruner. So his philosophy is considered a blend of both individual and the social constructivism. तो जो जेरोम ब्रूनर की थ्योरी थी, इन्होंने मतलब ब्लेंड एक थ्योरी दिया जिसमें इंडिविजुअल और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंस दिया गया। उन्होंने कहा कि जैसे कि जो चाइल्ड होता है वो डिस्कवरी लर्निंग के थ्रू सीखता है। जैसे ब्रूनर असर्ट्स दैट अ चाइल्ड कैन एक्वायर यूजफुल नॉलेज ओनली व्हेन ही इज़ प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग और डिस्कवरिंग इट बाय हिमसेल्फ थ्रू हिज इंडिपेंडेंट इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट or assisted by some guided attention and attempt on the part of some elders. He named this type of learning as a discovery learning. तो उन्होंने कहा कि लर्नर मस्ट बी एक्टिव, ही मस्ट गो अहेड फॉर आइडेंटिफाइंग द की प्रिंसिपल फॉर हिमसेल्फ बाय प्लेइंग द रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरर एंड डिस्कवरर ऑफ द नॉलेज. ही शुड रिफ्रेन हिमसेल्फ फ्रॉम एक्सेप्टिंग वॉट इज बीइंग टोल्ड, प्रेजेंटेड एंड एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर unless he is convinced about the truth and existence of such knowledge. तो मतलब उन्होंने ये कहा कि जो चाइल्ड को एक्टिव होना चाहिए, पैसिव लर्नर नहीं होना चाहिए, उसे खुद अपने एनवायरनमेंट में जाके एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने आइडियाज़ से और सोशल इंटरैक्शन के थ्रू मतलब डिस्कवर करना चाहिए, अपने से सीखना चाहिए, अपनी नॉलेज का इन्हांसमेंट खुद करना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअली हो या फिर सोशल एनवायरनमेंट में हो, डजेंट मैटर। तो उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया। तो ये थी 3 थ्योरीज हमने देखा कि पहली थी इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म, नेक्स्ट थी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और तीसरी थी कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो फर्स्ट वन इज़ इट फोकसेस ऑन नॉलेज गेटिंग और नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस रैदर दैन द प्रोडक्ट ऑफ द नॉलेज। मतलब इस प्रोसेस में फोकस किया जाता है कि नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है। आप रिजल्ट क्या दे रहे हो वो मैटर नहीं करता। प्रोडक्ट ऑफ द नॉलेज मतलब आप सक्सेसफुल होते हो या नहीं होते हो डजेंट मैटर, बट आप सीखो, आप किस प्रोसेस के थ्रू सीख रहे हो, आप कैसे सीख रहे हो, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स द लर्नर मस्ट टेक एक्टिव पार्ट इन द नॉलेज गेनिंग प्रोसेस रैदर दैन बीइंग द पैसिव रेसिपेंट ऑफ द नॉलेज। मतलब इसमें जो लर्नर है वो सेंटर टेबल पे है, उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करिए नॉलेज गेनिंग प्रोसेस में। मतलब आप पैसिव लिसनर नहीं बन सकते कि आपको टीचर ने पढ़ा दिया या किसी ने बना बनाया रटा रटाया चीज़ दे दिया और आप उसको सही मानकर, मतलब कांस्टेंट मानकर आपने उसको एक्वायर कर लिया और वही कांस्टेंट नॉलेज के थ्रू आप चल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन खुद से सीखना है। मतलब जो आपका इंडिविजुअल रोल है वो यहाँ सबसे ज़्यादा मैटर करता है सीखने के प्रोसेस में। नेक्स्ट, स्टूडेंट मस्ट यूज़ देयर प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस एज एन एसेंशियल टूल फॉर सर्विंग देयर पर्पस। मतलब स्टूडेंट का जो प्रायर नॉलेज है, पहली जो उन्होंने एक फ्रेमवर्क ऑफ माइंड है, उनका जो मेंटल मॉडल है, जो स्कीमा है, जो प्याजे ने एक टर्म यूज़ करी थी अपने थ्योरी में स्कीमा, उनके अपने एक्सपीरियंसेस एक इस एसेंशियल टूल साबित हो सकता है। मतलब एक बेस हो सकता है जिसके ऊपर आप अपनी नई कंस्ट्रक्शन नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मेथड्स लाइक डिस्कवरी लर्निंग, इंक्वायरी अप्रोच एंड सोशल इन्वेस्टिगेशन इज़ एनकरेज। तो डिस्कवरी लर्निंग जैसा कि मैंने कहा, इंक्वायरी अप्रोच आप खुद से इंक्वायरी कर लिए कि आखिर ये क्या है, इससे क्या होता है, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। मतलब आप सब चीज़ खुद से सीखो। एंड सोशल इन्वेस्टिगेशन। Next, the constructivism discourages the use of teacher-centered or subject-centered approach in the process of teaching learning process. तो ये कंस्ट्रक्टिविज़म जो अप्रोच है वो डिस्करेज करता है किस चीज़ को, टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच को। मतलब ये उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता जहाँ पे टीचर एज अ ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज रोल प्ले करता है। जैसे कि टीचर आए और वो आपको पढ़ा के चले गए और आपने उस चीज़ को समझ लिया, उसमें आपका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, आप एक पैसिव लर्नर के तरह उन्हें सुन लिया और आपका काम ख़त्म हो गया। इतना ही रोल है स्टूडेंट का। तो इस चीज़ को डिस्करेज करता है ये सब्जेक्ट सेंटर्ड, मतलब आपकी बुकिश नॉलेज को, कि जितना कंटेंट में दिया गया है, जितना बुक में है, जितना आपके सिलेबस में है, करिकुलम में, आपने उतना पढ़ लिया और काम ख़त्म हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एंड देन सेकेंड लास्ट इज़ दी इट इज़ एन इंडक्टिव प्रोसेस। एंड द लास्ट वन, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, द एक्टिविटी लीड्स टू द कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट डज नॉट लीड्स टू द एक्टिविटी। मतलब एक्टिविटी है वो आपको कॉन्सेप्ट तक पहुंचाता है। मतलब आपको अगर कोई चीज़ सीखनी है तो आप प्रोसेस पे फोकस करिए, आप अपनी एक्टिविटी, आप अपने प्रोसेस पे फोकस करिए और तब जाके वो आपको एक कॉन्सेप्ट पे ले जाएगा। बट द कॉन्सेप्ट डज नॉट लीड्स टू एक्टिविटी। मतलब आपने कुछ सीख रखा है और उसके बाद आप उस चीज़ को समझने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो इस फिनोमेन को सपोर्ट नहीं करता है। सबसे पहले द एक्टिविटी लीड्स टू कॉन्सेप्ट, मतलब आपकी एक्टिविटी आपके कॉन्सेप्ट को लीड करनी चाहिए। नेक्स्ट, द 5E मॉडल ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज़म। तो 5 मॉडल है, मतलब 5E की मॉडल है कंस्ट्रक्टिविज़म में। मतलब एक दिस इज़ द प्रोसेस दैट हाउ द टीचिंग प्रोसेस शुड बी थ्रू दिस अप्रोच। मतलब हमारी टीचिंग कैसी होनी चाहिए इस कंस्ट्रक्टिविज़म में। तो सबसे पहला है एंगेज। इन दिस द फर्स्ट ग्रैब द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट। आप जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो भी न्यू टॉपिक है आपका, उससे रिलेटेड आप एक इंस्ट्रक्शनल टास्क दे दीजिए। एंड द टास्क शुड बी मेक कनेक्शन बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। आप जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ाने वाले तो उससे रिलेटेड आप स्टूडेंट से पहले कुछ सवाल पूछ सकते हैं, आप उनको एक टास्क दे सकते हैं और ये टास्क उनके प्रीवियस रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। Asking a question, defining a problem, showing a surprising event, or acting out a problematic situation are all ways to engage the student and focus them on the instructional task. Second is the explore. At this stage, the student find out,
मतलब वो फाइंड आउट करेंगे थ्रू एवरीथिंग, मतलब अपने एनवायरनमेंट में, अपने मटेरियल के थ्रू, उन्हें जो कुछ भी मिलेगा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। मतलब बेसिकली वो अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, अपनी एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करेंगे जितना उनसे हो सके, और टास्क पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे वो गूगल कर सकते हैं, डिफरेंट बुक्स देख सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स जो उनके टीचर्स ने प्रोवाइड करी है वो उस चीज़ को मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग देम सेल्फ इन दीज एक्टिविटीज़ दे डेवलप अ ग्राउंडिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस विद द फिनोमेन। वो टीम वर्क में भी काम कर सकते हैं। एज दे वर्क टुगेदर इन द टीम, स्टूडेंट बिल्ड्स अ बेस ऑफ अ कॉमन एक्सपीरियंस विच असिस्ट देम इन द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। जब वो टीम में काम करेंगे तो हो सकता है 4 बच्चों को 4 चीज़ें मिलें, तो वो आपस में सीखेंगे कम्युनिकेट करना, अपने आइडियाज़ को शेयर करना, वो ऐसे सीख सकते हैं। और यहाँ पे जो टीचर का जो रोल होगा वो एक फैसिलिटेटर की तरह होगा। द स्टूडेंट इंक्वायरी प्रोसेस ड्राइव्स द इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एन एक्सप्लोरेशन स्टेज। नेक्स्ट, द एक्सप्लेन। स्टूडेंट टीचर इंटरैक्शन अकर, स्टूडेंट शेयर देयर एक्सप्लोरेशन एंड कम्युनिकेट टू टीचर। मतलब यहाँ पे बच्चे ने जो भी एक्सप्लोर करा है अपनी चीज़ों को, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा। जैसे कि अगर उसे कुछ मटेरियल मिला या उससे कुछ और चीज़ें मिली, तो वो अपने टीचर से एक्सप्लोर करेगा कि हाँ टीचर, हमने ये चीज़ सीखी थी, तो हमें ये सारी चीज़ें मिली। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि किसी बच्चे ने, मतलब कि मैग्नेट का अगर उसको टास्क मिलता है, तो जैसे कि एक एक्सप्लोरेशन के थ्रू जैसे उस बच्चे को ये पता चला कि जो मेटालिक ऑब्जेक्ट होता है उसमें जो स्टिक करने की टेंडेंसी होती है, जो मैग्नेट होता है उसमें अगर एक मैग्नेट को ले और अगर मेटालिक ऑब्जेक्ट है तो वो उससे चिपक जाएगा। तो ये जो स्टिक करने की टेंडेंसी है उसे ये पता चलती है अपने एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस में। और उसने अपनी टीचर को बताया कि सर मुझे ये मैग्नेट मिला और ये ना चिपकता है अगर मेटालिक ऑब्जेक्ट अगर इसके सामने आ जाए तो यहाँ पे टीचर का काम क्या है कि वो उसे एक टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराएगी, लाइक एन अट्रैक्टिंग फोर्स। तब जाके उस स्टूडेंट को पता चलेगा कि उस चिपकने की जो टेंडेंसी है मैग्नेट की, उसे एक अट्रैक्टिंग फोर्स कहा जाता है। So likewise, and the next one is the elaborate. In this, the student expand their concept. Teacher explain the concept in a broader way, relating the exploration of the student. Like student learns about how plants make food. In this, they will learn how they use the sunlight, water, chlorophyll का क्या use होता है। तो हर चीज़ को वो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ द इवेलुएट। द फिफ्थ ई इज़ एन ऑन गोइंग डायग्नोस्टिक प्रोसेस दैट अलाउज द टीचर टू डिटरमाइन इफ द लर्नर हैज़ अटेन्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज। इवेलुएशन एंड असेसमेंट कैन अकर एट दिस स्टेज। तो ये बेसिकली असेसमेंट पीरियड होता है जहाँ पे टीचर्स ये डिटरमाइन कर सकता है कि उसके स्टूडेंट ने उस टॉपिक को कितने अच्छे से, कितने हद तक वो समझ पाया है, उसके एक्सप्लोरेशन में क्या कमी आई, और अगर उसे कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो तो वो उसे फिर किसी एक्टिविटी के थ्रू अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। तो ये था 5E ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज़म। नेक्स्ट, द रोल ऑफ अ टीचर। अब इस कंस्ट्रक्टिविज़म के अप्रोच में टीचर का क्या रोल है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर शुड नॉट एक्ट एज अ ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज बट एज अ फैसिलिटेटर। मतलब वो सिर्फ टीचर का ये रोल नहीं है कि वो बस ट्रांसमिटर हो, मतलब नॉलेज का बस ट्रांसमिशन करे अमंग द स्टूडेंट, बट एज अ फैसिलिटेटर का काम करे। मतलब उन्हें वो बैक फुट पे रह के वो खुद उन्हें इनकरेज करे कि आप खुद से सीखो, खुद से, मतलब बना बनाया चीज़, रेडीमेड मटेरियल प्रेजेंट ना करके वो अपने एक्टिविटी से उन्हें एनकरेज करे कि आप खुद से सीखो, आप खुद से एक्सप्लोर करो कि आपके आसपास भी चीज़ें हैं जिससे आप सीख सकते हो। उनको बस एक गाइडेंस के तौर पे उन्हें गाइड करे। नेक्स्ट, ही शुड अडॉप्ट द कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी सच एज द सेल्फ टेस्टिंग, articulating understanding, asking the probing question and the reflective method.
Next, the role of a teacher in a constructivist classroom is to organize information around big ideas that engage the student interest, to assist the student in developing new insight and to connect them with the previous learning. मतलब जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होता है उसमें जो टीचर का रोल है वो क्या है कि आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए एक किसी टॉपिक के बारे में, और उसमें जो स्टूडेंट है आप मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट खुद सीख सकता है अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके। और इसमें जो इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग द टीचर का फंक्शन क्या है कि वो अरेंज कर दे जो भी लर्निंग के लिए कंडीशन रिक्वायरमेंट है। किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड होती है कि आपको इस कंडीशन लाना होगा, तो वो कंडीशन वो अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सकता है ताकि बच्चे खुद से सीखें। And the strategy like involving discussion method, conversation and the brainstorming method is encouraged. So these are the process. Next is the educational implications. अब educational implications क्या है इस approach का? तो learner must given due responsibility of taking charge of his learning. मतलब learner को खुद अपनी responsibility लेनी चाहिए, अपना command लेना चाहिए खुद सीखने का। और जो टीचर है उन्हें ऐसे मतलब अगर जैसे कोई न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रही है तो आप ऐसे नहीं कर सकती कि आपने नोट्स लिखवा दिए, आपने क्वेश्चन आंसर्स करा दिए, पीछे जितने बुक में है एक्सरसाइजेस करा दिए और आपका काम ख़त्म हो गया। मतलब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, आप डायरेक्ट आंसर्स नहीं बोलवा सकते, मतलब रेडीमेड मटेरियल कंटेंट मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर सकते। आप उन्हें खुद से सोचने के लिए, खुद से सीखने के लिए मजबूर करें। आप उन्हें ऐसी एक्टिविटी, ऐसे टीम वर्क में इन्वॉल्व करें जहाँ वो खुद कंक्लूजन, खुद आंसर्स पे जाके खुद ही सीख लें। और इंटेलिजेंट गेसिंग शुड बी एनकरेज्ड, मतलब आप ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन दीजिए ताकि आपके पास रैंडमली बहुत सारे आंसर्स आए, और ऐसे रैंडमली आंसर्स आते आते बच्चा खुद कंक्लूजन पे आ जाए या खुद आंसर्स पे आ जाए। मतलब आप ऐसे ओपन एंडिंग क्वेश्चन दे सकते हैं, आप डिबेट्स कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। इस तरीके का मेथड होना चाहिए आपका पढ़ाने का। नेक्स्ट, वर्किंग इन द ग्रुप, मतलब ग्रुप में वर्क करा सकते हैं आप ताकि बच्चों का जो टीम वर्क हो, कोऑपरेशन है, सोशल इंटरेक्शन बेटर हो, लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं। अगर एक बच्चा किसी से उसे समझ नहीं आ रहा तो वो किसी दूसरे से समझ सकता है। और करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोई स्टैंडर्ड, कोई कांस्टेंट कन्फाइंड करिकुलम नहीं होना चाहिए कि आपको इसी करिकुलम को पढ़ना है और इसके बियॉन्ड कुछ नहीं सीखना है। कंस्ट्रक्टिविज़म अप्रोच में कभी भी एक कन्फाइंड करिकुलम नहीं होता है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है करिकुलम की। और जो टीचर को होना चाहिए वो एक बेटर टीचिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, जैसे कि आप अपने टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं और मीडियाज़ का यूज़ कर सकते हैं, आप वीडियोस से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी तो ऑनलाइन चल रहा है तो वेरियस मेथड्स हैं, कुछ बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब से पढ़ा सकते हो, आप वीडियो से पढ़ा सकते हो, आप स्मार्ट क्लास का यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट शुड सॉल्व प्रॉब्लम बाय देमसेल्व्स ओनली रैदर डिपेंडिंग ऑन द टीचर्स एंड द अदर पीपल। मतलब उन्हें किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो खुद अपने आइडियाज़ का, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का यूज़ करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। So this was all about the constructivism. Thank you everybody for listening me so patiently, and I would conclude this presentation with a quote that what a child can do today with assistance, she will be able to do by herself tomorrow. कहने का मतलब ये है, ये विगोत्स्की की कोट है कि आज जो बच्चा किसी की मदद से सीख रहा है, कल वो खुद मतलब वो खुद से उस चीज़ कर पाएगा। मतलब अगर आज आप किसी बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं तो कल वो खुद उस चीज़ को सीख जाएगा। सो थैंक यू।